नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्या प्रकाश इसका मेरे भाई प्रकाश यानी लाइट चैप्टर दोस्तों। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और यहाँ से आप लोगों से क्या है काफी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कहाँ से। प्रकाश, सबसे पहली बात दोस्तों क्या है प्रकाश। दोस्तों प्रकाश के बारे में बात की जाए, प्रकाश क्या है दोस्तों कि प्रकाश क्या है, कण है दोस्तों। सबसे पहले इसको किसने कहा था दोस्तों, प्रकाश क्या है कण है दोस्तों। ये किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था दोस्तों। क्या प्रकाश ने क्या मेरे भाई क्या बोला था आप लोगों से कि प्रकाश क्या है दोस्तों, क्या है एक कण है दोस्तों। ये किसने कहा था दोस्तों, न्यूटन ने कहा था दोस्तों। किसने, न्यूटन ने कहा था दोस्तों। लेकिन बात की जाए दोस्तों, जब न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश एक कण है दोस्तों, कुछ मेरे भाई क्या है जो न्यूटन के विरोधी थे दोस्तों, उन्होंने क्या बोला मेरे भाई, इसको साबित करके दिखाओ दोस्तों। क्या, इसको साबित करके दिखाओ कि प्रकाश क्या है एक कण है या नहीं है दोस्तों। ठीक, तो इसका एक पड़ोसी था दोस्तों, कौन, आइंस्टीन था दोस्तों। हम इसको क्या कविता के माध्यम से पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या कविता के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसको आपको एग्जाम के अंतर्गत ही आपकी याद हो जाए दोस्तों। ठीक, कौन था मेरे भाई, एक कौन था इसका पड़ोसी, आइंस्टीन था। कौन था, आइंस्टीन। उसके पास गया, आइंस्टीन के बाद में गया, उसके पास गया, उन्होंने कहा कि जो दोस्तों क्या जो उसके विरोधी थे उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि इसको साबित करके दिखाओ कि प्रकाश क्या है एक कण है दोस्तों। आइंस्टीन ने सर्च करा दोस्तों, इन्होंने भी क्या 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 कहा दोस्तों, प्रकाश क्या है एक कण है दोस्तों। क्या कहा इन्होंने, प्रकाश एक कण है दोस्तों। फिर इन्होंने बात की जाए दोस्तों, किस पर सर्च किया दोस्तों, इन्होंने क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से दोस्तों। किसकी सहायता से इन्होंने सर्च किया दोस्तों, क्या है प्रकाश जो एक कण है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों ये कब, 1905 ईस्वी में दोस्तों। क्या, 1905 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इन्होंने साबित करके दिखाया कि प्रकाश क्या है दोस्तों, कण है दोस्तों। कब, 1905 ईस्वी में दोस्तों। ठीक, इसके बाद में आते हैं दोस्तों कौन, हाइजेन दोस्तों। कौन आते हैं, हाइजेन आते हैं दोस्तों। हाइजेन नाम के व्यक्ति दोस्तों, इन्होंने क्या कहा मेरे भाई, क्या है प्रकाश क्या है तरंग है दोस्तों। क्या है प्रकाश क्या है दोस्तों, एक तरंग है दोस्तों। इधर से फिर आगे से जवाब आया दोस्तों, क्या इसको साबित करके दिखाओ दोस्तों। क्या, इसको साबित करके दिखाओ। इसमें क्या कहा गया कि इन्होंने क्या कहा व्यक्तियों ने, किसको साबित करके दिखाओ प्रकाश क्या एक तरंग है दोस्तों। देखो प्रकाश तरंग है, ये किसने क्या कहा था मेरे भाई, हाइजेन ने। और देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन रहा है आप लोगों से, और प्रकाश दोस्तों कण है, ये किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था दोस्तों। किसने, न्यूटन ने कहा था। लेकिन मेरे भाई इसका भी एक पड़ोसी था दोस्तों, कौन, यंग था। ये इसके पास गया दोस्तों, कौन, हाइजेन किसके पास गया, यंग के पास गया। इन्होंने क्या कहा, मेरी सहायता करो दोस्तों। क्या, मेरी सहायता करो और इसमें से ये बताओ कि प्रकाश एक क्या है तरंग है दोस्तों। मेरे से कुछ लोगों ने क्या कहा, इसको साबित करके बताओ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर इसने यंग ने क्या कहा दोस्तों, जब इसने यंग ने साबित किया दोस्तों, यंग ने भी यही बोला कि प्रकाश क्या है दोस्तों, एक तरंग है दोस्तों। क्या है, प्रकाश क्या है एक तरंग है दोस्तों। लेकिन बात क्या है, इसने किसके सहायता से साबित किया दोस्तों, ये व्यतिकरण के सिद्धांत के तहत दोस्तों। ठीक, किसके, व्यतिकरण के तहत के सिद्धांत के तहत दोस्तों। इसने क्या कहा, इन्होंने साबित करके दिखाया कि प्रकाश क्या है दोस्तों, एक तरंग है। आप लोगों से क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम के अंतर्गत, प्रकाश तरंग है दोस्तों, किसने साबित किया था दोस्तों। आप लोगों से पूछा जाएगा कि प्रकाश तरंग है किसने साबित किया था, आपका जवाब क्या होगा, यंग ने किया था दोस्तों। किसने, यंग ने। मेरे भाई प्रकाश तरंग है किसने कहा था, हाइजेन ने कहा था दोस्तों। किसने, हाइजेन ने। प्रकाश तरंग है, हाइजेन ने कहा था। लेकिन बात किया जाए मेरे भाई, साबित किसने किया था दोस्तों, यंग ने किया था। किसकी सहायता से, व्यतिकरण के सहायता से। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था व्यतिकरण का सिद्धांत, यंग ने दिया था। बाद मत रही हो, ठीक है, पहले आप बोर्ड पर समझो, तारने का काम बाद का है। थोड़ा सा क्या फोकस रखो, याद है, ठीक है, किस पर रखो, याद करने पर पोए पेन रख, नहीं इसने पेन रख, बिल्कुल बोल दे तो बोल दिया, बाद मत आ रही बड़े आराम से। मैं आपको बोर्ड पे क्यों समझा रहा इसने, ये मान लेके मैं था सही समझा, तम तो लिखते जा रहे इसको है, और मैं यहाँ पे समझाता जा रहा इसने। क्या समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में बता रहा मेरे भाई क्या है, व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था बताओ, यंग ने दिया था। बोल लो उसमें क्या है, व्यतिकरण का सिद्धांत किसने दिया था, यंग ने दिया था मेरे भाई। ठीक है, और इसने साबित करके दिखाया था कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी, आइंस्टीन के द्वारा। कब, 1905 में। इन्होंने क्या कहा था कि प्रकाश क्या है एक कण है, इसको साबित करके दिखाया था। क्या, और प्रकाश कण है किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्या बना मेरे भाई, देखो कितने फैक्ट तैयार हुए यहाँ से। इसमें देखो क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश, प्रकाश को क्या कहा गया, तो क्या है, प्रकाश को क्या कहा गया, पंखा बंद कर दे, ठीक, पंखे का तार निकाल दो बस। प्रकाश को क्या कहा गया, देखो क्या है प्रकाश,
यहाँ बोले जा रहा है मेरे भाई प्रकाश को क्या नाम दिया गया। देखो मेरे भाई किसने क्या कहा, साबित किया और किसकी सहायता से। ठीक, देखो प्रकाश क्या है, एक कण है। देखो क्या कहा था ना, प्रकाश एक कण है। किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। ठीक है, और साबित किसने किया था, जो आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, आइंस्टीन किसकी सहायता से कहा करा था मेरे भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से क्या है, इसने साबित करके दिखाया था कि प्रकाश क्या है, एक कण है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों, प्रकाश क्या है, एक तरंग है। फिर जवाब क्या है, प्रकाश तरंग है। ठीक, ये किसने कहा था, हाइजेन ने कहा था। और बात की जाए साबित किसने करके दिखाया था, यंग ने दिखाया था। किसकी सहायता से, व्यतिकरण की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से मेरे भाई, व्यतिकरण की सहायता से क्या करके दिखाया था। बात की जाए निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। कितना होता है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से बोलोगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और बात करें निर्वात में प्रकाश का वेग किसने ज्ञात किया था, वो रोमर ने ज्ञात किया था। किसने, रोमर ने ज्ञात करा था दोस्तों। ठीक, और बात की जाए दोस्तों, यहाँ आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी क्या है, प्रकाश कण भी और तरंग भी है दोस्तों। क्या है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार क्या है, प्रकाश क्या है, कण भी है और एक क्या है, तरंग भी है दोस्तों। क्या है, ये एनसीईआरटी में दोस्तों क्या है, नया टॉपिक बन गया दोस्तों। हमें आप लोगों से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। जो भाई मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस पॉइंट को अच्छी तरीके से उतार लियो दोस्तों। ठीक है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार दोस्तों क्या है, प्रकाश कण भी है और तरंग भी है दोस्तों। क्या है, प्रकाश क्या है, कण भी है और तरंग भी है। और ये हमने यहाँ पे साबित करके भी दिखा दिया दोस्तों आप लोगों से। ठीक, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी, आइंस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक, बात की जाए व्यतिकरण का सिद्धांत बोला था मैंने मेरे भाई, किसने दिया था, यंग ने दिया था। किसने दिया, यंग ने दिया था। और किसकी इसने क्या करा था, प्रकाश तरंग को साबित करके दिखाया था। ठीक, व्यतिकरण की सहायता से। ठीक है, अच्छा ये बताओ भाई, आप लोगों ने बताना। देखो इसके बाद में होंगे, इसके बारे में बताओ मेरे भाई। देखो नजर बोर्ड से हटकर रहनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, नजर बोर्ड से क्या है, हटकर रहनी चाहिए। ये बता मेरे से भाई, प्रकाश क्या है, कण है, किसने कहा था। नजर ईमानदारी सारे ऊपर है, बोर्ड से हटकर नजर रहनी चाहिए, किसने कहा था, न्यूटन ने कहा था। ठीक, और साबित किसने करा था, आयु आइंस्टीन ने। किसकी सहायता से, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सहायता से। है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया था, अगर पूछ ले जाए, आइंस्टीन। इसके बाद में आता है कौन मेरे भाई, प्रकाश क्या है, तरंग है, किसने कहा था, है हाइजेन ने, हाइजेन है वो। ठीक है, वो साबित किसने करा था, वो यंग ने साबित करा था। किसने करा था, यंग ने साबित करा था। किसकी सहायता से करा था, व्यतिकरण की सहायता से करा था। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, एक साथ बोल लो करो, जो बोल लो करो। ठीक है, कितना हुआ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किस निर्वात में प्रकाश का वेग किसने ज्ञात करा था, रोमर ने ज्ञात करा था। ठीक है मेरे भाई, तो इतने मैंने क्या है, ये करवा दिया आप लोगों ने। ये बातें हैं दोस्तों, क्या है यहाँ से, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट। देखो आप लोगों से क्या है, पारदर्शी नहीं मिलने का मासिक एग्जाम के अंतर्गत। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसमें प्रकाश आर पार प्रवेश कर सके, यानी दिखाई दे। मान लीजिए हमारे पास एक खिड़की लगी हुई है, खिड़कियों के अंतर्गत जंगल लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या शीशा लगा हुआ है, देखिए यहाँ जंगल पे शीशा लगा हुआ है। और क्या यहाँ पे एक बारीक सी अबरी लगी हुई है, देखिए इस पे। ठीक है, और आप क्या करोगे जी मेरे भाई, प्रकाश आएगा तो किसके माध्यम से आएगा, शीशे के माध्यम से। प्रकाश क्या है, इसमें ना आर पार क्या है, प्रवेश करेगा, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, ट्रांसपेरेंट। प्रकाश किसके द्वारा करता है मेरे भाई, प्रकाश आर पार किसके द्वारा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखने, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसपेरेंट और हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी यानी ओपेक। अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, ओपेक, जिसमें प्रकाश आर पार न दिखे। क्या है, जिसमें प्रकाश आर पार न दिखे। मान लीजिए गेट है, यहाँ पे काफी लकड़ी का मोटा गेट है, इस गेट को हम बंद कर दें, ठीक है, तो प्रकाश तो दिखने का नहीं। एक बंद कर, हाँ दर्पण लो, किसी भी प्रकार का ले लो, दर्पण ले लो। जिस बात की कही गई इसमें मैंने, जिसमें प्रकाश आर पार न दिखा है, वो सभी क्या है, ओपेक, मतलब कि अपारदर्शी। पारदर्शी जिसमें प्रकाश आर पार दिखा है, उसके बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंट। अर्ध पारदर्शी क्या होता है, अर्ध पारदर्शी होता है जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में दिखाई दे, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, जिसमें प्रकाश कुछ मात्रा में दिखाई दे। मान लीजिए शाम को टाइम देखो तुमने, सूरज हल्का सा हो जावे,
ठीक, हल्का होने के बाद में क्या प्रकाश की रोशनी भी कम हो जावे, उसमें क्या थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देवे, तो सीधी सी बात क्या है मेरे भाई, हमसे क्या है अर्ध पारदर्शी, इसको बोलते हैं क्या ट्रांसलूसेंट। ठीक, बात कीजिए प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है, चांदी को। ठीक है, हमारे यहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, देखो प्रकाश क्या है, देखो ये प्रकाश ये है मेरे भाई, क्या एक लाइन है और यहाँ से ये क्या है प्रकाश की किरण है, क्या है ये प्रकाश की किरण है, और प्रकाश की किरण तो जी मेरे भाई प्रकाश की किरण है, और यहाँ से क्या आकर टकराओगे, इस माध्यम पे टकराओगे, यहाँ से इस तल पर आकर टकराओगे, यहाँ पे कहां से टकराओगे, यहाँ पे आकर टकराओगे मेरे भाई, क्या है यहाँ से क्या किरण आ रही और यहाँ से क्या किरण जा रही। ठीक है, जब प्रकाश यहाँ से क्या है आकर लौटेगा और यहाँ से क्या होगा जाकर लौटेगा, एक बार आएगा फिर क्या होगा जाएगा भी, बट टकरा कर तो जाएगा। मान ले कि प्रकाश है, देख मान ले कि इस कमरे में रोशनी आओगी, रोशनी किस तरीके से आओगी, देखो इस बल्ब है रोशनी का है, मान ले कि इस बल्ब है, ठीक, इस बल्ब की रोशनी कहाँ है, इस बोर्ड पर आई, और वो यहाँ से क्या है अगर इसके सामने से रोशनी पड़ेगी तो क्या यहाँ टकरा हुआ, और इनसे टकराने के बाद में क्या इसकी रोशनी कंप्लीट सारे को फैल जाएगी। ठीक है, यही काम प्रकाश का है। तो सीधी सी बात है, प्रकाश आने की घटना को क्या कहते हैं, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। और परावर्तक प्रकाश, परावर्तक प्रकाश किसने कहा है, प्रकाश के लौटने की घटना को, प्रकाश के लौटने की घटना को क्या कहा है, परावर्तिक प्रकाश। और बात की जाए इन दोनों के बीच में कौन सा लंब होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, इनके बीच को क्या बोल रहे हैं हम, अभिलंब। बात की जाए आपतित प्रकाश और परावर्तिक प्रकाश और अभिलंब, ये क्या है, तीनों एक ही तल पे होंगे मौजूद। अब देखो मेरे भाई ये तीनों एक ही तल पे मौजूद है या नहीं है, हैं? हो गया याद इस तरीके से। और मैंने आप लोगों से लिख रखा परावर्तिक प्रकाश क्या है, जब प्रकाश लौटेगा तो क्या होगा परावर्तिक प्रकाश, परावर्तक प्रकाश। आपतित प्रकाश क्या है, जब प्रकाश आवेगा। और दोस्तों क्या कह रखा मैंने, देखो आपतित प्रकाश, परावर्तिक प्रकाश और अभिलंब क्या है, तीनों एक ही तल पर होंगे। क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, प्रकाश क्या किसी चमकीली सतह पर आपतित होना क्या कहलाता है, प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। क्या, प्रकाश का किसी चमकीली सतह पर क्या है आपतित होना क्या कहलाता है, प्रकाश का नियमित परावर्तन कहलाता है। ठीक है ना मेरे भाई, नियमित प्रकाश, नियमित क्या है परावर्तन कहलाता है। आपतन कोण, बात की जाए आपतन कोण, आपतन कोण किसके बराबर होता है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है मैडम। ठीक है, वे एक दूसरे के बराबर ही है, हाँ उल्टा आ सकता है, क्या दिक्कत है भाई। ठीक, बात की जाए किसका, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम कहां कहां काम करें, सभी सतह और सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होता है। जितने भी दर्पण है उस पर क्या होगा, अगर किसी भी प्रकार का दर्पण पूछ लिया जाए इस पर कौन सा क्या हो रहा है मेरे भाई लागू, परावर्तन का नियम। ठीक है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, इन पर कौन सा नियम लागू होगा, कोई भी दर्पण जो मैंने यहाँ लिखवा दिया सभी सतह और सभी प्रकार के दर्पण पर लागू होता है क्या, परावर्तन का नियम। ठीक है, चाहे सतह अनियमित हो, कुछ भी हो, अंतलक कुछ भी हो, कोई सीमा नहीं हो, तो वहां से कौन सा नियम लागू होगा, तो परावर्तन का नियम लागू होगा। दिमाग में फिट कर लियो। चलो नहीं भाई, उत्तर मतलब कि परावर्तन का नियम किस किस पे काम करे जी, हमने बता दे बात कहीं भी हो, है सारी जगह कर रहा। ठीक, तो बात की है मेरे भाई, अगर आते हैं किस पे, चिकनी सतह, चिकनी सतह पर कौन सा परावर्तन होगा, नियमित परावर्तन। ठीक है, और खुरदरी सतह पर कौन सा परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन। चिकनी सतह पर नियमित और खुरदरी सतह पर क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा। ठीक है, क्या अनियमित परावर्तन होगा। इसके बाद में आते हैं दर्पण पर, दर्पण पर किसकी कलाई होती है, चांदी की, किसकी है, चांदी की कलाई की जाती है मेरे भाई, किसकी, चांदी की कलाई की जाती है। बात की जाए क्वेश्चन, जबकि क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछेगा, किसी वर्ग पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। किसी वर्ग पर बना कोण कितना होता है मेरे भाई, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और अनियमित परावर्तन वो क्या कहते हैं, विस्तृत परावर्तन के नाम से जानते हैं। किसको, अनियमित परावर्तन को किस नाम से, विस्तृत परावर्तन। जैसे बात की जाए खुरदरी सतह नियमित परावर्तन है, तो हम इसको विस्तृत परावर्तन के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से, विस्तृत परावर्तन के नियम से। अच्छा, तो मेरा भाई था पार्ट 1 हमारे प्रकाश का भाग 1, इसकी क्लास कम से कम 6 से 7 क्लास होगी मेरे भाई। चाहे क्लास 1 हफ्ता चलो या 2 हफ्ते चलो, कंप्लीट करवाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम जो रेलवे के अंतर्गत जो भी हमारा जो है सिलेबस है,
देखो अगर फिजिक्स में तो क्वेश्चन आओगे तो विद्युत में से और प्रकाश में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आओगे मेरे भाई। क्या है, इनसे अनुमान का चलो 40% क्वेश्चन तो यहाँ से आओगे, 40 के भी 50% क्वेश्चन आओगे। इनकी बार जब पिछली बार टेक्नीशियन का क्वेश्चन हुआ, उसमें क्या है, सारा विद्युत में से और इसमें से पूछा था भाई, प्रकाश में था और उसमें से। तीन ही चैप्टर भरे दे रहे थे सारे, कुछ कर लो क्या करूं। केमिस्ट्री की जड़ क्या है मेरे भाई, केमिस्ट्री की जड़ क्या है, आवर्त सारणी। ठीक। बायो की कोशिका, कोशिका विभाजन और कोशिका, उसमें सभी आ जा, सभी प्रकार के रूप में कहाँ तक ग्रंथि का काम करे, के काम हुआ है, उसमें सभी आ जा। और कोशिका चैप्टर दोस्तों मैंने आप लोगों से कंप्लीट करवा रखा दोस्तों। ठीक। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है। अगर मान लें कि मेरे पढ़ाने में कोई त्रुटि रह गई हो दोस्तों, आप उसको कमेंट माध्यम से बता सकते हो कि मेरे अंतर्गत क्या त्रुटि रह गई, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।